अति धीमा। मेरी शिरोमणि रामपाल सैनी की निष्पक्ष समझ संतत वास्तविक सत्य निर्मल प्रेम समस्त अन्नत विशाल भौतिक सृष्टि प्रकृति के अस्तित्व को भी चीर कर अन्नत सूक्ष्म स्थायी ठहराव गहराई में ले जाती है। यहाँ मेरे अन्नत सूक्ष्म पक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य यही नहीं। मेरे अन्नत असीम प्रेम निर्मल सत्य की पराकाष्ठा को भी पार किया है, जो इंसान अस्तित्व से लेकर अब तक कोई भी नहीं कर पाया। अतीत वर्तमान भविष्य की चर्चित विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देवगण गंधर्व ऋषि मुनि के लिए कभी भी शाश्वत वास्तविक सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हो गई। विचारधारा से सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि के दृष्टिकोण नहीं भ्रमित थे हैं और हमेशा रहेंगे। खुद की अस्थायी जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर, खुद से निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर, खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर, खुद की निष्पक्ष समझ के बिना हर व्यक्ति अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होने पर मानसिकता में ही होता है, जो सिर्फ एक मानसिक रोग है। ज्ञान विज्ञान भी एक मानसिकता के सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ मात्र जीवन व्यापन का स्रोत है। मेरी शिरोमणि रामपाल सैनी की निष्पक्ष समझ संपन्न वास्तविक सत्य निर्मल प्रेम समस्त अन्नत विशाल भौतिक सृष्टि प्रकृति के अस्तित्व को भी चीर कर अन्नत सूक्ष्म स्थायी ठहराव गहराई में ले जाती है। यहाँ मेरे अन्नत सूक्ष्म पक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य यही नहीं। मेरे अन्नत असीम प्रेम निर्मल सत्य की पराकाष्ठा को भी पार किया है, जो इंसान अस्तित्व से लेकर अब तक कोई भी नहीं कर पाया। अतीत वर्तमान भविष्य की चर्चित विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देवगण गंधर्व ऋषि मुनि के लिए कभी भी शाश्वत वास्तविक सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हो गई। विचारधारा से सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि के दृष्टिकोण में ही भ्रमित थे हैं और हमेशा रहेंगे। खुद की अस्थायी जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर, खुद से निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर, खुद